पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। इनका कहना है कि बिहार सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाए। सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि न धर्म बचेगा और न धन। बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं। गिरिराज सिंह का ये बयान है। 3000 मदरसे की जांच होनी चाहिए। धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की तेजी से बढ़ रही संख्या को बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं गिरिराज सिंह के इस बयान पर सत्ताधारी दल के नेताओं ने पलटवार किया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है और कहा है कि अगर मदरसा में पढ़ाई की जगह धार्मिक ब्रेन वॉश हो रहा है तो इसका सबूत मंत्री जी दें। और इसके साथ ही नीरज कुमार ने कहा है कि अगर मदरसा बंद किया जाएगा तो संस्कृत स्कूलों का क्या होगा। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीएफआई वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठे। सीमांचल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए उनको। और हमको तो लगता है कि ज्यादा मदरसा से ज्यादा पेड़ पौधा इस सब पर जरा विचार करते। अरे मदरसा का तो इतिहास रहा है और मदरसा के बारे में जो भी लोग सवाल उठाते हैं, अवैध मदरसा क्या होता है। अरे मदरसा चाहे अनुदानित है या मदरसा लोग अपने स्तर पर चलाते हैं, इसलिए अवैध मदरसा की परिभाषा कहाँ से ले आए। ये फर्जी डिग्री वाला के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए इनको तो पेड़ पौधा पर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए और इस जाति गणना पर नजरिया साफ करें। केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची में यह शामिल होगा कि नहीं। जो भारत सरकार में मंत्री हैं और जो बिहार के बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सारे लोग इस बार लिटमस टेस्ट होगा उनका लोकसभा और राज्यसभा में कि पिछड़े वर्ग के आप पक्षधर हैं कि नहीं, अति पिछड़ा वर्ग के पक्षधर हैं कि नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए अब मदरसों को लेकर के बिहार में भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है, वार पलटवार जारी है। अब बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए मदरसा को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद उस वक्त हुआ जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया जहां पर बिहार सरकार से ये अनुरोध किया है कि अवैध मदरसे जो हैं, अवैध जो जहां पर मुस्लिम लोग जो हैं वो कुरान पढ़ते हैं, वो तमाम ऐसे जगहों पर जो है वो बैन लगाया जाए। अवैध मदरसे जो हैं वहाँ पर कोई भी लोग ना जाएं, इस तरीके का बयान जो है वो गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया। और यह भी कहा गया है कि अगर इस चीज़ पर रोक नहीं लगाया जाता है तो आने वाले समय में धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होगी, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश, अगर बिहार की अगर बात की जाए तो एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, और ऐसे में अगर अवैध मदरसे चलते हैं तो इससे कई सारी घटनाएं जो है मदरसों में होती है। ऐसा जो है वो बीजेपी का कहना है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि नीतीश कुमार जो है जानबूझकर अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए अवैध मदरसा जो है वो चलने देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव जब नज़दीक है
तो हिंदू मुस्लिम करने की बातें जो है वो अब शुरू हो गई है। एक तरफ राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध जो है मदरसे जो है वो नई जो चलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो कहती है कि हिंदू विरोधी मानसिकता की बात जो है वो बीजेपी करती है। कभी ये कहती है कि राम मंदिर बनना चाहिए, दूसरी तरफ कहती है कि सीता माँ का मंदिर क्यों नहीं बना। तो कई विवाद जो है वो अब घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने भी पलटवार करते हुए ये साफ कह दिया है कि अवैध मदरसा क्या होता है। मदरसा वो होता है जहां पर पढ़ाई होती है, तो जो पढ़ाई का स्थल हो वहां पर उसे कभी अवैध नहीं कहा जा सकता है। गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है इससे ज़्यादा फूल पत्ती पर ध्यान दे, पौधों पर ध्यान दे, किस तरीके से 9वीं अनुसूची में आरक्षण को लाया जाए उस पर ध्यान दे, ना कि जो बयान वो दे रहे हैं कि मदरसों को बैन कर देना चाहिए। इस तरीके का बयान जो है वो गिरिराज सिंह को नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो जेडीयू और बीजेपी जो है वो अब आमने सामने है। मदरसा विवाद जो है जो गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू हुआ वो अब खत्म नहीं हो रहा है। लक्ष्मी, वही उत्कर्ष, देखिए एक बात कही जा रही है धार्मिक ब्रेन वॉश की। कुछ लोगों का, कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको धार्मिक ब्रेन वॉश किया जाता है। तो जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि धार्मिक ब्रेन वॉश करके ना करके उनको प्रगतिशील शिक्षा देनी चाहिए। और बिल्कुल देखिए, गिरिराज सिंह ने ये साफ कहा है कि जो मदरसे होते हैं वहाँ पर केवल पढ़ाई नहीं होती, उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू मानसिकता के विरोध में है, देश के विरोध में की जाती है। वहाँ पर ऐसे कई कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। इस वजह से जो अवैध मदरसा, हालांकि मदरसा की प्रारंभ क्या है वो किसी को नहीं पता कि अवैध मदरसे हैं कि वैध मदरसा है, कौन सरकारी है, इस तरीके की चीज़ों को चिन्हित किया जाए, ये गिरिराज सिंह का कहना है। और ये कहना है कि जो राज्य सरकार के द्वारा मदरसे चलाए जाते हैं केवल उसी को चलाया जाए, इसके अलावा जो लोग खुद से मदरसा बनाकर चला रहे हैं उस पर बैन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कई तरीके की घटनाएं जो है वो होती रहती है। कई बार पीएफआई से संबंधित चीज़ें भी जो है मदरसे में मिली है। तो इसको लेकर गिरिराज सिंह का साफ कहना है कि बिहार में का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो नेपाल और बांग्लादेश दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों से सटा हुआ है। ऐसे में 18% आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है, और अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे, और वो जानबूझ के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।